हाय एवरीवन, ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 की वीडियो सीरीज़ का 6th पार्ट है और इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर का टाइमर ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम टाइमर से रिलेटेड SFRs, टाइमर के डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्किंग, उससे रिलेटेड हार्डवेयर स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है 8051 के पास दो 16 बिट के टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। हर टाइमर में दो 8 बिट के काउंटिंग रजिस्टर्स हैं, TH एंड TL। यहाँ X स्टैंड करता है, X हैज़ टू वैल्यू 0 एंड 1, 0 यानी टाइमर 0 और 1 यानी टाइमर 1। तो ऐसे ये 8 बिट के दो रजिस्टर्स मिलके 16 बिट का काउंट जनरेट करते हैं। ये दोनों टाइमर्स को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आइदर एज टाइमर और एज इवेंट काउंटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ये टाइमर की तरह काम करता है तो ये क्रिस्टल की इंटरनल क्लॉक पे काम करता है और ये मशीन साइकिल्स को काउंट करता है, इसलिए इसको मशीन साइकिल काउंटर बोलते हैं। और जब ये इवेंट काउंटर की तरह काम करता है तो ये एक्सटर्नल इनपुट जो है T0 और T1 जो पोर्ट 3 की दो पिन्स पे आते हैं, इन दोनों पिन्स के इनपुट को वो एज क्लॉक लेता है और उसकी फॉलिंग एज को वो काउंट करता है। यानी जब वो टाइमर की तरह काम कर रहा है तब वो इंटरनल क्लॉक पे काम कर रहा है और जब वो इवेंट काउंटर की तरह काम कर रहा है तब वो एक्सटर्नल क्लॉक पे काम करता है। इससे रिलेटेड SFRs देखें तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, तो सबसे पहले है हमारे पास TH0 और TL0 जिनकी रैम लोकेशंस दी हुई हैं और ये दोनों टाइमर 0 को बिलोंग करते हैं। फिर है TH1 TL1 जिनकी रैम लोकेशन से 8B और 8D, ये टाइमर 1 के दोनों रजिस्टर्स हैं। फिर TCON रजिस्टर है जो 88H पे है, ये टाइमर ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और TMOD रजिस्टर है 89H पे जो टाइमर के डिफरेंट मोड्स के सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अब हम इन सारे SFRs को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम शुरू करेंगे टाइमर 0 से। तो जैसे मैंने पहले बताया, टाइमर 0 में TH0 और TL0 ये दो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं और दोनों मिला के 16 बिट का टाइमर बनता है। एक लो बाइट होती है TL0 और हायर बाइट होती है TH0। इस रजिस्टर को सिंपल रीड राइट ऑपरेशन के लिए किसी भी रजिस्टर की तरह नॉर्मल यूज किया जा सकता है। जैसे हम मूव कमांड यूज कर सकते हैं TL0 के साथ। पहला कमांड है मूव TL0 #44FH, यानी TL0 में हम क्या राइट करेंगे? 4F राइट करेंगे। और अगर TH0 को रीड करना है तो हम मूव R5 TH0 लिखेंगे तो TH0 के कंटेंट कहाँ आ जाएंगे? रजिस्टर 5 R5 रजिस्टर में आ जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास टाइमर 1 है जिसमें फिर हमारे पास दो बाइट्स हैं, लोअर बाइट इज TL1 और हायर बाइट इज TH1। और इस रजिस्टर को भी नॉर्मल किसी जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह हम रीड और राइट कर सकते हैं। यहाँ भी दो इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, मूव TL1 56H और मूव R4 TH1। तो पहले इंस्ट्रक्शन से 56H TL1 में आ जाएगा और दूसरे इंस्ट्रक्शन से TH1 के कंटेंट R4 रजिस्टर में कॉपी हो जाएंगे। अब हम आते हैं TCON रजिस्टर पे। ये इसका 8 बिट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें जो 4 MSB हैं, इसकी MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट D4 to D7, ये यूज करते हैं हम टाइमर ऑपरेशन के लिए। तो इसमें है TF बिट है, TF1 और TF0, ये है D7 और D5 बिट। ये यूज होती है टाइमर के ओवरफ्लो को डिटेक्ट करने के लिए। यानी जब भी टाइमर मैक्सिमम काउंट पे रीच कर जाता है तो ये जो दोनों बिट्स हैं इंडिविजुअल टाइमर की, ये सेट हो जाती हैं और इन बिट्स को एज इंटरप्ट यूज किया जाता है।
फिर है हमारे पास TR बिट, TR0 और TR1 D4 और D6 पे। ये टाइमर को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। अगर इन बिट्स पे 0 लिखेंगे तो टाइमर ऑफ हो जाता है, और जब हम 1 लिखते हैं तो टाइमर ऑन हो जाता है। ऑन यानी टाइमर स्टार्ट हो जाता है, काउंट करना शुरू कर देता है। ऑफ यानी टाइमर काउंटिंग को बंद कर देता है। जो लोअर निबल है D0 to D3 इस रजिस्टर की, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट के साथ यूज होती है। इसकी एक IT बिट है, IT0 एंड IT1। ये जो बिट है IT बिट, ये डिसाइड करती है कि जो एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा INT0 और INT1 वो लेवल ट्रिगर्ड होगा कि एज ट्रिगर्ड होगा। अगर वो लेवल ट्रिगर्ड है तो वो डिटेक्ट होता है जब INT बिट 1 से 0 हो जाती है, और अगर वो एज ट्रिगर्ड है तो वो फॉलिंग एज पे डिटेक्ट होता है, यानी जब INT0 या INT1 पे सिग्नल 1 से 0 पे जाता है तो इंटरप्ट जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। फिर दो बिट्स है IE1 और IE0। ये बिट जब भी INT इंटरप्ट जो है, एक्सटर्नल इंटरप्ट, जब भी वो डिटेक्ट होते हैं तब ये बिट जो है ये सेट हो जाते हैं। अगर फॉलिंग एज पे ट्रिगर्ड है हमारे इंटरप्ट्स तो ये बिट्स इंटरप्ट सर्व होने के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये लेवल ट्रिगर्ड है इंटरप्ट्स हमारे, यानी IT बिट पे 0 लिखा हुआ है, तो इन बिट्स को रीसेट करना पड़ता है जब भी इंटरप्ट सर्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं होती हैं। फिर है T मोड रजिस्टर, TMOD रजिस्टर। इसकी हायर निबल जो है वो यूज करते हैं टाइमर 1 के लिए, और जो लोअर निबल है वो यूज होती है टाइमर 0 के लिए। निबल यानी 4 बिट्स। अब इसमें गेट सिग्नल है। गेट सिग्नल का काम क्या है? गेट सिग्नल का काम है टाइमर को इनेबल या डिसेबल करना। यानी अगर गेट सिग्नल 0 है तो टाइमर ऑन या ऑफ कौन सी बिट से होगा? TR बिट से, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, उससे टाइमर ऑन और ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिट 1 है तो टाइमर को ऑन या ऑफ करने के लिए TR बिट के साथ साथ हार्डवेयर इंटरप्ट भी यूज होता है। INT बिट भी, INT पिन पे जो सिग्नल आ रहा है वो भी यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब गेट सिग्नल 0 है तो टाइमर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, TR बिट से कंट्रोल होता है, और जब गेट सिग्नल 1 है तो टाइमर का जो ऑपरेशन है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से कंट्रोल होता है, TR बिट और INT पिन से। फिर नेक्स्ट बिट है हमारी C/T बार। ये यूज होती है ऑपरेशन सिलेक्शन के लिए। यानी जब ये बिट 0 होती है तो टाइमर हमारा इंटरनल क्लॉक पे काम करता है, एज टाइमर काम करता है, और जब ये बिट 1 होती है तो ये टाइमर जो है वो इवेंट काउंटर की तरह काम करता है। यानी ये एक्सटर्नल क्लॉक पे काम करता है। T0 और T1 पिन पे जो सिग्नल आते हैं, जो क्लॉक आती है, उसको काउंट करता है। फिर दो बिट्स है M0 और M1। ये टाइमर के मोड को सिलेक्ट करती हैं। जब ये बिट्स 0 होती हैं तो मोड 0 सिलेक्ट होता है। मोड 0 में जो हमारा टाइमर है वो 13 बिट काउंटर की तरह यूज होता है। फिर मोड 1 है 0-1 पे, इसमें ये 16 बिट का काउंटर होता है। मोड 1-0 दैट इज मोड 2, इसमें ये 8 बिट काउंटर की तरह यूज होता है विद ऑटो रीलोड। और 1-1 पे इट इज मोड 3, जिसमें ये 8 बिट काउंटर की तरह ही यूज करता है लेकिन ऑटोमेटिक रीलोड पे काम नहीं करता। इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड मोड जो है दैट इज मोड 1। अब हम इस टाइमर का हार्डवेयर देखेंगे। यहां पे हार्डवेयर से हमको जितने अपने बिट्स पीछे हमने अभी पढ़ी हैं T मोड और T कॉन रजिस्टर की, उन सारे बिट्स के डिटेल हमें इस हार्डवेयर से मिल जाएंगे। तो हम शुरू करेंगे C/T बार बिट से। आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे C/T बार की दो वैल्यूज दी हुई हैं, 0 और 1। और जब 0 वैल्यू होती है तो वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है? वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 12 ब्लॉक के बाद कनेक्ट हो रहा है। और जब C/T बार की वैल्यू 1 होती है तो वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है? वो
T0 या T1 यानी TX पिन पे कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जब C/T बार 0 होता है तो वो इंटरनल क्लॉक पे काम करता है, मशीन साइकिल को काउंट करता है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी एक मशीन साइकिल में 12 क्लॉक्स रिक्वायर्ड है, तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को जब डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक मशीन साइकिल का टाइम आएगा, इसलिए इसको मशीन साइकिल काउंटर बोलेंगे। और जब C/T बार की वैल्यू 1 होती है तो ये कहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये स्विच कनेक्ट हो जाता है TX पिन पे, तो एक्सटर्नल क्लॉक पे ये काउंटर जो है, ये टाइमर जो है, ये काउंट करेगा। फिर यहाँ पे दो काउंटर रजिस्टर्स है THX और TLX, और इन पे क्लॉक जो आ रही है वो कंट्रोल हो रही है नीचे गेट पिन से। देखिए, ठीक, तो गेट पिन जो है वो अगर 0 है तो इन्वर्टर से वो 1 होगा, और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी अब काउंटर को कंट्रोल कौन करेगा क्लॉक को, वो होगा TR फ्लैग से, यानी TR फ्लैग 1 होते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वो काउंटिंग को इनेबल कर देगा। लेकिन अगर गेट पिन पे 1 है तो क्या होगा, गेट पिन पे 1 होगा तो और गेट के इनपुट पे 0 आएगा, यानी अब एंड गेट का आउटपुट 1 कब होगा, जब TR बिट 1 होगी और INT पिन पे भी 1 होगा। यानी जब गेट सिग्नल 0 होता है तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिर्फ TR फ्लैग से काम हो जाता है, और गेट पिन पे 1 होता है तो काउंटिंग कब शुरू होती है, इनिशिएट होती है INT सिग्नल से और TR फ्लैग से, यानी बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंट्रोल्ड काउंटिंग होगी। काउंटिंग इनेबल कब होगी, काउंटिंग शुरू कब होगी, क्लॉक रजिस्टर पे कब पहुंचेगी, जब INT और TR फ्लैग दोनों पे 1 होगा, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइमर के डिफरेंट मोड्स। जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया था कि टाइमर जो है वो 4 मोड्स में काम करता है, मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। मोड 0 is 13-bit counter, mode 1 is 16-bit counter, mode 2 is 8-bit counter with automatic reload, and mode 3 is 8-bit counting without automatic reload. इसके अलावा भी जो टाइमर 1 है हमारा, वो एज बॉड रेट जनरेटर यूज होता है सीरियल कम्युनिकेशन में, ठीक। अब हम सारे मोड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम शुरू करेंगे मोड 0 से। जैसे डिस्कस हुआ है, ये क्या है, 13 बिट का टाइमर मोड है, राइट। अब इस मोड में दोनों रजिस्टर्स यूज करेंगे हम, THX और TLX, लेकिन THX की 8 बिट यूज होती हैं और TLX की 5 LSB बिट्स होती हैं, यानी 3 जो लास्ट बिट्स हैं, कौन सी, TLX की D7, D6 और D5, ये यूज नहीं होंगी, और ऐसे ये मिला के 13 बिट का काउंटर बन जाएगा। अब काउंटर काउंटिंग या टाइमर काउंटिंग कैसे शुरू करता है, हमको इसमें कुछ इनिशियल वैल्यू लोड करनी पड़ती है इन रजिस्टर्स में, और उस वैल्यू से ये काउंट करना शुरू करता है, और फिर ये मैक्सिमम काउंट पे रीच कर जाता है। क्योंकि 13 बिट रजिस्टर है तो इसका मैक्सिमम काउंट कितना होगा, 2⁻13, यानी FFF1H इसका मैक्सिमम काउंट है। अब जब ये मैक्सिमम काउंट पे रीच कर जाता है तो क्या करता है, TF फ्लैग को सेट कर देता है। यानी हम कहते हैं जब टाइमर ओवरफ्लो हो गया तो TF फ्लैग सेट हो जाता है, यानी हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। TF फ्लैग क्या के लिए यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देने के लिए। इस मोड को यूज करते हैं हम पल्स विड्थ मेजरमेंट के लिए। ये दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मोड। फिर आता है मोड 1। मोड 1 जो है मोड 0 की तरह ही है। डिफरेंस कहाँ है, अभी ये 16 बिट का काउंटर हो गया है, इसका मतलब इसमें TH और TL दोनों की 8-8 बिट पूरी यूज होंगी। और मोड, अगर हमको इंटरप्शन के बीच का टाइमिंग बढ़ाना है, यानी ज्यादा टाइम डिले हमको चाहिए मोड 0 से, तब हम मोड 1 को यूज करते हैं। क्योंकि मोड 0 13 बिट का काउंटर है
और मोड 1 जो है वो 16 बिट का काउंटर है, इसलिए इसका मैक्सिमम काउंट कितना है, इसका मैक्सिमम काउंट होता है 64K, दैट इज 65,536। यानी जब ये काउंट रीच करता है तब इसका TF फ्लैग सेट होता है और फिर बाकी ऑपरेशन इज एग्जैक्टली सेम एज मोड 0। अब आते हैं हम मोड 2 पे। मोड 2 क्या है? मोड 2 में 8 बिट का काउंटिंग रजिस्टर है और आप यहां देख सकते हो डायग्राम में, बाकी तो सब कुछ सेम है लेकिन काउंटिंग रजिस्टर यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है TL रजिस्टर, है ना। TL रजिस्टर्स में काउंट हो रहा है और TH रजिस्टर क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक रिचार्ज रजिस्टर, यानी 8 बिट का जो काउंट है वो TH में लिखा जाता है, वो TL में कॉपी होता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब जब भी काउंटर मैक्सिमम काउंट रीच करता है, इस केस में मैक्सिमम काउंट कितना होगा, FFH, तो जब भी ये मैक्सिमम काउंट रीच करेगा तो TF फ्लैग सेट हो जाएगा और वापस TH के कंटेंट TL में कॉपी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमको TL को री इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, लोड करने की जरूरत नहीं है। जब भी काउंटिंग कंप्लीट होगी TH के कंटेंट TL में कॉपी हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया इसका मैक्सिमम काउंट कितना होगा, क्योंकि 8 बिट की काउंटिंग है तो 2 to the power 8 यानी 256, दैट इज FFH। जब भी ऑटोमेटिक रिचार्ज प्रोसेस होती है, यानी जब TH के कंटेंट TL में कॉपी होते हैं तो TH के कंटेंट चेंज नहीं होते, वो स्टोर्ड रहते हैं, इसलिए इसको 8 बिट ऑटो रीलोड बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली कंटेंट रीलोड होते जाते हैं और काउंटिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। अब हम मोड 3 पे आते हैं। मोड 3 को स्प्लिट टाइमर मोड भी बोला जाता है। मोड 3 में भी हमारा टाइमर जो है वो 8 बिट के ही काउंटर्स हैं, दो इंडिपेंडेंट 8 बिट के काउंटर्स हैं यहाँ। लेकिन मोड 2 से डिफरेंस यहाँ क्या है, यहाँ पे टाइमर 0 के लिए TL0 यूज होता है, लेकिन टाइमर 1 के लिए भी हम TH0 को यूज करते हैं। यानी टाइमर 1 में हम TL1 और TH1 को यूज नहीं कर रहे हैं जब हम मोड 3 में काम कर रहे हैं। एक और डिफरेंस ये है कि टाइमर 0 तो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया वैसे ही काम कर रहा है, यानी उसकी काउंटिंग जो है वो इनिशियलाइज होता है TR0 से, गेट पिन से और INT 0 से, जैसा बाकी मोड्स में है। लेकिन काउंटर 1 जो है, टाइमर 1 जो है वो सिर्फ TR बिट से कंट्रोल हो रहा है। आप नीचे वाला डायग्राम देखिए, और वो किस क्लॉक पे काम कर रहा है, वो इंटरनल क्लॉक पे काम कर रहा है, वो क्रिस्टल की क्लॉक पे काम कर रहा है। यानी वो यहाँ पे C/T बार पिन का भी मतलब नहीं है और गेट पिन का भी कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मोड 3 में टाइमर 1 जो है वो इंटरनल क्लॉक को काउंट करता है और TH0 रजिस्टर पे काम करता है और TF फ्लैग को सेट कर देता है। और इसी रीजन में अगर हम टाइमर 1 को मोड 3 में यूज कर रहे हैं तो हम उसको एज बॉड रेट जनरेटर यूज नहीं कर सकते, हम उसको सीरियल कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर सकते इफ इट इज ऑपरेटिंग इन मोड 3। अब हम इसका प्रोग्रामिंग पार्ट देखते हैं टाइमर का। बेसिकली क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे प्रोग्राम करने के लिए। तो पहली स्टेप है कि हमको T मोड में कुछ कंटेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा, नीचे T मोड का स्ट्रक्चर दिया है, वो डिपेंड करेगा हम कौन सा टाइमर यूज करें, टाइमर 0 या टाइमर 1। अगर टाइमर 0 यूज कर रहे हैं तो लोअर निबल पे वैल्यू लिखेंगे, टाइमर 1 यूज कर रहे हैं तो हायर निबल पे, और दोनों टाइमर्स यूज कर रहे हैं तो पूरी 8 बिट के कंटेंट्स को हम स्टोर करेंगे, लोड करेंगे। उसके बाद इन कंटेंट्स में इसको हम एज टाइमर यूज कर रहे हैं या एज इवेंट काउंटर यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम C/T बार बिट को सेट करेंगे। फिर किस मोड में टाइमर काम कर रहा है तो हम उस हिसाब से M0 और M1 की वैल्यू सेट करेंगे। और फिर गेट पे पिन पे 1 देना है कि 0 देना है, ये डिसाइड होगा किससे, अगर हमको ट्रिगरिंग जो है सॉफ्टवेयर ट्रिगरिंग चाहिए या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की ट्रिगरिंग चाहिए। यानी हमें
सिर्फ TR फ्लैग से काउंटिंग शुरू करनी है या हमें INT पिन को भी काउंटिंग शुरू करने के लिए यूज करना है, उस हिसाब से हम गेट सिग्नल पे 0 या 1 देंगे। और फिर ये डिसाइड करने के बाद हम मूव कमांड यूज करके मूव tmod कॉमा हैश और जो भी बाइट हमारी आएगी वो लोड कर देंगे। tmod को लोड करने के बाद हमको टाइमर रजिस्टर्स के कंटेंट को इनिशियलाइज करना है, लोड करना है, और वो डिपेंड करता है हमको कितना टाइम डिले चाहिए। टाइमर को हम 2 इंटरप्शन के बीच हमको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से हम इसमें इनिशियल वैल्यू लोड करते हैं। क्योंकि टाइमर किस तरह काम करता है, हम उसमें कुछ वैल्यू लोड करते हैं और उस वैल्यू से वो काउंटिंग शुरू करता है, और उस वैल्यू से काउंटिंग शुरू करके वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है और फिर इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो डिले के हिसाब से वो वैल्यू डिसाइड होती है। वंस THX एंड TLX इज लोडेड, tmod इज लोडेड, हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, TR बिट को सेट करके, सेट बिट TRX। उसके बाद हमको TF फ्लैग को मॉनिटर करना है। TF फ्लैग क्या बताता है, TF फ्लैग बताता है कि टाइमर हाईएस्ट वैल्यू पे रीच कर गया है। अगर इंटरप्ट इनेबल्ड है तो हमको इस फ्लैग को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप TF फ्लैग से इंटरप्ट जनरेट होके और हम स्पेसिफिक लोकेशन के सब रूटीन को रन कर देंगे। लेकिन अगर इंटरप्ट फ्लैग इनेबल नहीं है तो उस केस में पोलिंग करते हैं, यानी हम कंटिन्यूअसली TF फ्लैग को मॉनिटर करते हैं JNB या JB इंस्ट्रक्शन से, और जैसे ही TF फ्लैग सेट होता है हम उस सब रूटीन को कॉल कर लेते हैं। जब सब रूटीन रन हो गया तो TF फ्लैग और TR फ्लैग दोनों बिट्स को हम रीसेट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये दोनों कहां की बिट है, ये TCON रजिस्टर की बिट है। उनको 0 करने का मतलब है टाइमर अब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया है। अब टाइमर ऑपरेशन हमने देख लिया, उसके SFRs देख लिया, उसका हार्डवेयर देख लिया, उसका प्रोग्रामिंग देख लिया। अब हम एक समरी देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। तो हमारे पास 2 16 बिट के टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1 8051 में। ये टाइमर्स 2 तरह से ऑपरेट करते हैं, 2 क्लॉक्स पे काम करते हैं। जब टाइमर मोड में काम करते हैं तो इंटरनल क्लॉक पे काम करते हैं और मशीन साइकिल को काउंट करते हैं, और अगर काउंटर मोड में काम करते हैं तो वो एक्सटर्नल पिन T0 और T1 पे जो क्लॉक आती है उस पे काउंट करते हैं, यानी एक्सटर्नल क्लॉक को काउंट करते हैं। ये 4 मोड्स में काम करता है। मोड 0 13 बिट का काउंटर है, मोड 1 16 बिट का काउंटर है, मोड 2 और मोड 3 दोनों 8 बिट के काउंटर्स हैं। एक 8 बिट ऑटोमेटिक रीलोड है और दूसरा स्प्लिट मोड है। टाइमर 1 को हम एज बॉड रेट जनरेटर भी यूज करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इफ इट इज वर्किंग इन मोड 3 तो वो बॉड रेट जनरेटर की तरह काम नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं tmod जो मोड सिलेक्ट करने के लिए, tcon जो टाइमर को कंट्रोल करने के लिए वो यूज होता है, और फिर हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं TH1 TL1 टाइमर 1 के लिए, TH0 TL0 टाइमर 0 के लिए, जिसमें हम काउंट लोड करके और काउंटिंग शुरू करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे इस पार्ट के। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस स्लाइड में हमने आंसर्स दिए हुए हैं। ये कौन से आंसर्स हैं? लास्ट पार्ट 5th विच वॉज अबाउट हार्डवेयर डिटेल्स ऑफ IO पोर्ट्स। तो IO पोर्ट से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे ये उसके आंसर्स हैं। सो आंसर्स से आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, खुद के आंसर्स से इसको कंपेयर कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Concept Tech 2018 for more such videos, and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051. Thank you so much.